हेलो, मैं पवन राव। यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आपको पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने बीच में रोक दी थी, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 20% ही कोर्स कवर हो पाया था, उसको हम लोग अब वापस जैसे ही मैं वापस आता हूँ उसके बाद पढ़ाना शुरू कर दूँगा। बीच में आप लोगों को एकदम से पढ़ाई नहीं रुके, आपका ज़्यादा लॉस नहीं हो, तो मुझे लगा 10-10 मिनट के मैं वीडियोज़ बना देता हूँ आपके लिए, ताकि उससे आप लोगों को वीडियोस मिलते रहें और बीच में आप लोग सीखते भी रहो, जिससे एक आसान सा छोटा सा जो टॉपिक होता है जिसके 1-2 क्वेश्चंस मेंस में आ सकते हैं वो आप लोगों से कवर हो। तो ये टॉपिक आसान होता है और मैं पूरा इसको बेसिक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सारे के सारे वीडियो जितने भी मैं इसके डालूँ वो सारे के सारे देख लेना, आप लोगों का कवर हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आइए सीखते हैं। आज की क्लास में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अभी तक मैंने एकदम आसान चीज़ें पढ़ाई थी आपको। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ स्लोप के बारे में, स्लोप या ढाल के बारे में। और जैसा आप लोगों को पता है कि मैं आपका माइंड जो है उसमें क्लियर करवाता हूँ कि ये चीज़ होती क्या है। आपने कोई भी टॉपिक ज्योमेट्री मेरा देखा हो, मेंसुरेशन देखा हो, ट्रिग्नोमेट्री देखा हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसे ही हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे और ऐसे ही हम लोग अलजेब्रा और नंबर सिस्टम और सारे मेरे पढ़ाने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन या ऐसे कम ही क्वेश्चंस होंगे जो आप लोग नहीं कर पाओ। कुछ आसान जैसे फेसबुक या और वो जो फेसबुक पर चलते हैं और जो यूट्यूब पर पर्टिकुलर कुछ लोग ऐसे ही बना के डाल देते हैं, उनको छोड़कर एग्जाम में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आप लोग 2017 मेंस तक का कोई भी क्वेश्चन करना, सीडीएस का, रेलवे का, बैंक का, एसएससी का, आपसे खुद से हो जाएगा। जो भी चैप्टर में पढ़ा दूं उसके बाद, तो ये भी हम लोग ऐसे पूरा का पूरा हम लोग क्लियर करेंगे। तो बात करते हैं हम लोग स्लोप की कि होता क्या है। स्लोप होता है ढाल। जैसे यहाँ से हम लोगों ने चलना शुरू किया, ये यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, यहाँ से हम लोगों ने चलना शुरू किया और इसके इस पॉइंट पर हमें पहुँचना है ऊपर की तरफ, ऐसे चलना है। ये कोई भी पोल है, ये यहाँ पर कोई भी पोल है। समझना, ढाल के बारे में आज के बाद आप लोग सब कुछ समझ जाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। लेकिन उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी हैं, उसको समझिए। ये यहाँ से कोई भी पोल था जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये पोल है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के पोल के आप लोग टॉप पर पहुँच गए, यहाँ से चलना शुरू किया और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो 20 मीटर है और ये अपने पास मान लो h मीटर है पोल की हाइट। एक तो यहाँ से आपने चढ़ना शुरू किया, दूसरा आप लोगों ने यहाँ से चढ़ना शुरू किया। इस पॉइंट पर कोई रस्सी बंधी हुई है, यहाँ पर आपने चढ़ना शुरू किया। मुझे आप लोग बताइए, तो इस पॉइंट से आप लोग इस पॉइंट पर गए और एक इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गए। दो कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट और सेकंड। कौन से में ढाल ज़्यादा है? ढाल कौन से में ज़्यादा है? आप कहोगे सर ये स्लोप तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और ये तो एकदम से ऐसे चढ़ाई है ऊपर की तरफ, तो क्या यहाँ स्लोप जो है वो ज़्यादा है क्या? स्लोप ज़्यादा है मतलब ये मान लो 5 मीटर। तो स्लोप का मतलब होता है, पहले जो स्लोप था ऊपर कितना चले आप लोग, h और अपॉन 20, ये कितना चले 20, और ये ऊपर वाला अपने पास h अपॉन 5। तो ये वैल्यू जो है बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी, ध्यान रखना। स्लोप का मतलब होता है कितना तो आप लोग ऊपर उठे और कितना आप लोग आगे की तरफ चले। स्लोप का जो मतलब होता है, ढाल का जो मतलब होता है, ध्यान रखना, स्लोप या ढाल का जो मतलब होता है वो होता है राइज अपॉन रन। मतलब कितना तो आप लोग आगे की तरफ, ऊपर की तरफ उठे और कितना आप लोग आगे की तरफ चले। अगर आगे की तरफ तो आप लोग ज़्यादा चले हो और ऊपर की तरफ कम उठे हो, तब तो स्लोप कम होगा। स्लोप लेंथ से डिसाइड नहीं होता कि लेंथ इतनी बड़ी है तो स्लोप ज़्यादा है, वो तो डिस्टेंस है। स्लोप का मतलब अपने पास है कि ढाल कितना है। यहाँ ढाल कम है, इसको और मैं पीछे की तरफ ऐसे बना दूँ तो स्लोप और कम हो जाएगा, और पीछे की तरफ बना दूं तो स्लोप और कम हो जाएगा। तो कितना आप लोग ऊपर उठे और कितना आप लोग आगे की तरफ चले, इसको बोलते हैं स्लोप। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसको अगर रिलेट हम लोग करें तो ऊपर की तरफ अगर उठ रहे हो, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें तो ऊपर की तरफ जितना उठे आप लोग उसको चेंज हो रहा है वाई में,
ऊपर वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, तो ऊपर जो उठे उसमें वाई में चेंज। तो राइज अपॉन रन का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल का मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ढाल का मतलब होता है कितना तो आप लोगों ने वाई एक्सिस में चेंज किया और कितना एक्स एक्सिस में चेंज किया। वाई एक्सिस में तो चेंज किया थोड़ा सा, वाई एक्सिस में तो सिर्फ इतना ही चेंज किया और एक्स एक्सिस में इतना चेंज कर दिया, तो ये जो स्लोप होगा ये अपने पास स्लोप होगा कम। और वाई एक्सिस को तो इतना बढ़ा दो आप लोग, ऊपर वाले को तो बड़ा चेंज कर दिया और नीचे वाले में सिर्फ इतना ही चेंज किया है, तो ये स्लोप, इसका स्लोप ज़्यादा होगा, इसका ढाल ज़्यादा होगा। और 2 पॉइंट से अगर बात करें हम लोग, डेल वाई का मतलब चेंज इन वाई, चेंज इन वाई का मतलब वाई में कितना चेंज हो वाई एक्सिस में, तो हम लोग बोल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चेंज इन वाई का मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये होता है अपने पास स्लोप या ढाल, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं हम लोग, या हम लोग इसको डिनोट करते हैं किससे, m से। अब मुझे ये बताइए इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, सीखना सारे के सारे पॉइंट मैं सिखाता हूं। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो h अपॉन 5, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी मैं पढ़ा चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुका हूँ। लंब, ये लंब है इस एंगल के लिए तो 90 डिग्री है, इस एंगल के लिए लंब का काम कर रहा है, आधार का काम कर रहा है, तो लंब बटे आधार y अपॉन एक्स, y में चेंज अपॉन x में चेंज, इसका मतलब ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम। तो क्या इसको हम लोग टेन थीटा भी लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा बराबर स्लोप m लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। ये आप लोग स्लोप या m या ढाल या ग्रेडियंट, ये सारे के सारे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर इसको लिखें हम लोग तो इसको लिखते हम लोग टेन थीटा, ये आप लोग याद रखना। अब देखिए आप लोग, सारी की सारी चीज़ें मैं इसमें सिखाता हूँ आपको। एक बात और ध्यान रखना, देखिए लाइन की 2 इक्वेशन होती हैं, एक तो जनरल इक्वेशन, थोड़ी देर पिछले मतलब क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया है लाइन की। एक तो जनरल इक्वेशन मैंने बताया था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0, और लाइन की स्लोप फॉर्म में जो इक्वेशन होती है y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी। ध्यान रखना है c अलग अलग है, ये किसी भी बुक में नोट्स में पढ़ोगे तो c लिखा हुआ है, लेकिन ये c अलग है और ये c अलग है। ये तो c कोई भी कॉन्स्टेंट है अपने पास, ये जो c है वो तो कोई भी कांस्टेंट है, और ये जो c है वो y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड है, ये आप लोग ध्यान रखना। y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी कैसे आया, y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी कैसे आया, मैं समझा देता हूं आप लोगों को। y प्लस एम एक्स सी इस प्रकार से आया है, अगर y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड, मान लो ये वाला अंतःखंड यहां से यहां तक c है, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट है अपने पास x, y, ध्यान देना ये इक्वेशन कैसे बनी वो मैं आप लोगों को बताता हूं। y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी, यहां पर ये जो पॉइंट है वो अपने पास c है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लो c है। तो ध्यान रखना अगर हम लोग यहां पर ऐसे एक पैरेलल लाइन खींच दें और ऐसे ही यहां पर परपेंडिकुलर इस पर डाल दें, तो ये परपेंडिकुलर जो होगा ये y होगा टोटल, ये परपेंडिकुलर डाल दें, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है y और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये मान यहाँ से यहाँ तक, ये अगर x है तो ये दूरी x है तो ये भी x होगी। ये c है, टोटल y था, नीचे वाला c है, यहाँ से यहाँ तक नीचे c अगर है तो ऊपर बचेगा y माइनस सी। और ये कोण मान लीजिए थीटा है, ये कोण थीटा है और लाइन दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है ये भी थीटा होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या लिखा जा सकता है क्या, और टेन थीटा की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो हम लोग, ढाल या स्लोप m भी लिख सकते हैं। टेन थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, m, स्लोप भी हम लोग बोलते हैं, स्लोप या ग्रेडियंट या ढाल बोलते हैं। तो m बराबर y माइनस सी अपॉन एक्स, तो इधर गुना करोगे तो एम एक्स बराबर y माइनस सी, तो y का मान कितना होगा, y की वैल्यू होगी एम एक्स प्लस सी। तो ध्यान रखना यहाँ पर इस इक्वेशन में y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी में ध्यान रखना m तो स्लोप है, जैसे वो कहेगा y बराबर 4x प्लस 3, तो 4 तो यहाँ पर स्लोप है, और 3 ध्यान रखना y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड है, यहाँ पर ये c बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। ये जो c है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना हमेशा। कभी कभार वो कहेगा कि यहाँ पर स्लोप तो है 1, जैसे ऐसे बोल देगा स्लोप तो है 1 और y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड 3 है, c का मान 3, तो इक्वेशन बताओ, तो इक्वेशन y इक्वस टू m1 इंटू एक्स प्लस सी, y इक्वस टू एक्स प्लस 3, c का मान कितना रखोगे 3, ये लाइन की इक्वेशन बन गई। लाइन की इक्वेशन पूछे तो
तो ध्यान रखना स्लोप जो है आप लोग 3 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। स्लोप या ढाल जो है वो 3 तरीके से आप लोग ये लिख लिया होगा आपने, लिखते चलना आप लोग। स्लोप या ढाल 3 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। स्लोप का मतलब होता है अक्ष एक्सिस के धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण। स्लोप या ढाल मतलब ध्यान रखना पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया गया कोण, अक्ष एक्सिस से, अक्ष एक्सिस की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण, इधर वाला नहीं होता स्लोप, अक्ष एक्सिस की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण स्लोप होता है। ये बात ध्यान रखना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपको लेना है, ये चीज ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज। तो स्लोप जो है वो 3 तरीके से निकाल सकते हो। पहला स्लोप या एम, अगर एम का मान जो होगा, अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट अगर दिए हुए हैं, जैसे x1 y1 x2 y2, तो स्लोप क्या होगा। दूसरा दो नंबर जो निकाल सकते हो, अगर थीटा दिया हुआ है धनात्मक दिशा में 30 डिग्री, तो स्लोप। और तीसरा अगर आपको दिया हुआ है एक लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वस टू प्लस सी इक्वस टू 0, ये लाइन की इक्वेशन दे दे, तो हमारे पास स्लोप क्या होगा। ध्यान रखना इस फॉर्म में जो स्लोप होगा m बराबर वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 3 तरीके से स्लोप फाइंड आउट किया जा सकता है। स्लोप जो है वो 3 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 2 पॉइंट देगा, कोई भी एक कंडीशन दे सकता है, पॉइंट दे दे या कोण दे दे, तो m बराबर tan थीटा, या कोई भी लाइन की जनरल इक्वेशन दे दे, तो स्लोप की जो वैल्यू होगी यहाँ पर m का जो मान होगा वो होगा माइनस a बाई बी। स्लोप की जो वैल्यू कितनी होगी, माइनस a बाई बी। कैसे आया, हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस ऐसा अगर है यहाँ पर कहीं पर भी लिखा हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 12 या प्लस 12 इक्वस टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4y इक्वस टू माइनस 3x माइनस 12, y बराबर 4 का भाग दोगे तो माइनस 3/4x माइनस 12/4। तो यहाँ से इसको हम लोग कंपेयर करेंगे y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी से। तो ध्यान रखना y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी, तो m का मान यहाँ पर कितना आया, माइनस 3/4। ऐसे ही इसको आप लोग कम जब लिखोगे, इसको लिख सकते हैं by बराबर माइनस ए एक्स माइनस सी, b नीचे लाओगे तो इसको लिख सकते हैं y बराबर माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो माइनस ए बाई बी जो है यहाँ पर स्लोप है। कैसे आया, ये रटना नहीं है, माइनस ए बाई बी इधर ले जाना, और वैसे भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। 2 लाइन के बीच एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन में स्लोप क्या होगा, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग आपको अगली क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग अगले लेसन में पढ़ेंगे। अगले लेसन में मिलते हैं। इससे पहले मैं इतने ही लेसन बना रहा हूँ, बस आप लोग, फिर हम लोग वापस जब भी ये ख़त्म होंगे, जब भी मैं वापस आऊँगा तो हम लोग वापस मिलेंगे। बस इतने ही लेसन मैं बना रहा हूँ आपके लिए, बाकी इसको कंप्लीट तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।